नमस्कार। आज जन्माष्टमी का बहुत शुभ और पावन अवसर। आज ही के दिन लगभग 5100 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका जन्मदिन कोई निमंत्रण के बगैर देश और दुनिया में करोड़ों लोग अपने घर में अपने खर्चे पर मनाते हैं और उनके जन्म के लिए लोगों को बधाई देते हैं। श्री कृष्ण का जन्म ऐसे समय में हुआ जब पूरे देश को जरूरत थी कि धर्म के आधार पर चलने के लिए कोई रास्ता दिखाए। और एक बहुमुखी बहुआयामी व्यक्तित्व जो कहने को तो कभी राजा नहीं बनता, मगर एक ही व्यक्ति विश्व के सुप्रसिद्ध मल को हरा पाए। इस प्रकार के मल विद्या में प्रवीण सबसे बड़े संगीतज्ञ थे, सबसे बड़े धनुर्धारी थे, सबसे बड़े तत्वचिंतक थे, जिन्होंने गीता की रचना की और पूरा जीवन भारतवर्ष का भ्रमण किया और पूरे देश में धर्म की स्थापना की। और हम सब गुजरात वासियों के लिए ये हमेशा थे जिन्होंने गीता की रचना की और पूरा जीवन भारतवर्ष का भ्रमण किया और पूरे देश में धर्म की स्थापना की। और हम सब गुजरात वासियों के लिए ये हमेशा गर्व का विषय रहता है कि गुजरात श्री कृष्ण की कर्मभूमि है। गुजरात की ही द्वारिका में श्री कृष्ण ने अपने जीवन का सबसे बड़ा समय। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। मैं देश भर के, दुनिया भर के करोड़ों लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमारे लिए और महत्वपूर्ण दिन है कि आज ही पैरा ओलंपिक्स में हमारे देश ने 4 मेडल जीते हैं और 4 मेडल जीतकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 कांस्य। और बहन अवनी लोखारा ने गोल्ड जीतकर पूरे दुनिया में भारत का सिक्का जमाने का काम किया। और हम सब गुजरातियों के लिए गौरव का विषय है। कल गुजरात की ही बेटी भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल जीतकर देश के साथ साथ गुजरात का भी गौरव बढ़ाया। मैं सभी खिलाड़ियों, सभी विजेताओं हृदय से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आगे पर भी वो खेल जगत में अपना नाम रोशन करते रहे। मित्रों, आज जन्माष्टमी है। बाल गोपाल को तंदुरुस्त बालकों में मॉडल माना जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में ही कई बड़े बड़े असुरों का संहार किया था और बालक का स्वास्थ्य कैसा हो सकता है उसका मॉडल है तो श्री कृष्ण बाल गोपाल। और आज के ही दिन मेरे हृदय में बहुत आनंद है कि मेरे क्षेत्र के, गांधीनगर क्षेत्र के लगभग 7000 से ज्यादा माताओं उनके कुपोषण के खिलाफ लड़ने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से हम उनको हर महीना, जब तक बच्चा जन्म नहीं होता, हर महीना उनको महीने के 15 मगज के लाडू स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से देंगे। सरकार के ढेर सारे प्रोग्राम चलते हैं, मैं बाद में इसकी बात करूंगा, परंतु मैं विशेष उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में सरकार का 1 पैसा भी लगने वाला नहीं है
ये जिम्मेदारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने उठाई। और मैं वो सभी स्वयंसेवी संस्थाओं का इस क्षेत्र के सांसद के नाते बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने गरीब माताओं के पोषण की चिंता की है और उस वक्त की है जब मां को, जब बहन को सबसे ज्यादा पोषण की जरूरत होती है, वो सगर्भा होती है। उसको एक शरीर का पोषण नहीं करना, उसको दो शरीर का पोषण करना है। पेट में जो बच्चा है उसको भी एक स्वस्थ नागरिक बनाकर देश को भेंट देना। उस वक्त आपने ये जो मगध के 15 लाडू सगर्भा बहनों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने का प्रयास किया है, मैं इसको साधुवाद भी देता हूं और बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव चल रहा है। 2022 15 अगस्त को जब अमृत महोत्सव होगा तब देश के प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि देश की माता सुरक्षित रहे, देश का बच्चा सुरक्षित रहे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सही पोषण देश रोशन। किसी भी देश की कांति, किसी भी देश का प्रकाश पोषणक्षम माता और पोषणक्षम बच्चों के अलावे नहीं हो सकता। जब तक बच्चे स्वस्थ न हो, बच्चों को जन्म देने वाली सगर्भा माता स्वस्थ न हो, तब तक कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 8 मार्च 2018 से राजस्थान के झुंझुनू से पोषण अभियान की शुरुआत की और कुपोषण के मुद्दों को लेकर देश भर में जागरूकता फैलाने का काम किया। और वहीं से जो अभियान शुरू हुआ है, हर जगह देश में अलग अलग चुने हुए जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाएं, म्यूनिसिपालिटियां, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, राज्य सरकारें, सब ने इस दिशा में अपने अपने काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। और प्रधानमंत्री जो 8 मार्च 2018 को पोषण का, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई का एक अभियान जो शुरू किया, आज एक बहुत बड़ा आंदोलन बनकर रहा है। आज मुझे भी बड़ा आनंद है कि अहमदाबाद जिले के दसक्रोई, बावला, साणंद और गांधीनगर और कलोल क्षेत्र की लगभग 7,000 माताओं को जब तक वो अपने बच्चे को जन्म नहीं देती है, हर महीना 15 लाडू मगध के उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जिला प्रशासन उनके घर तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था करेगा। और ये सिलसिला निरंतर चलता रहे। माताएं बदलती रहेगी, बच्चे भी नए अवतरित होते रहेंगे, परंतु उनका पोषण का अभियान जो नरेंद्र भाई ने चालू किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने चालू किया है, वो रुकेगा नहीं। मैं गांधीनगर क्षेत्र के सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि गांधीनगर में एक भी माता कुपोषित न रहे, एक भी बच्चा कुपोषित न रहे, इसकी चिंता आप सबको साथ में लेकर मेरी जिम्मेदारी है, मैंने करने का निश्चय किया है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, जब माता सगर्भा होती है तब उसको पोषण की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये जो मगध का लाडू है, इसके अंदर प्रोटीन भी है, घी भी है, ढेर सारे विटामिन भी है, और सबसे बड़ी बात है 1 महीने तक इसको कुछ नहीं होता, 1 महीने तक आप उसको खा सकते हैं। इस प्रकार से पहले से ही इसकी बनावट है। तो मेरा सभी माताओं को आग्रह है कि ये जो लाडू है, जो स्वयंसेवी संस्थाएं आपको भेज रही हैं, वो लाडू आपके लिए है, आपके बच्चे के लिए। घर में और भी लोग होंगे, मगर अपने बच्चे के लिए आग्रह से ये लाडू आप ही को खाना है और आप ही को एक स्वस्थ बच्चे को जन्म लेना है। इतना अगर आप करते हैं तो बाकी सारी व्यवस्था है भारत सरकार और गुजरात सरकार बहुत अच्छे से कर रही है। क्योंकि मां के पेट में
जब गर्भाधा आकार लेता है तब से लेकर 1000 दिन तक बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, माता के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उस दौरान केंद्र सरकार, तो ये देखा आपने, जहां गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने लड्डू योजना की शुरुआत की।